गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो कर रहे हैं एस यादव मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, शारदा वाले मैथ का। और भाई देखिए सभी से गुजारिश है कि ये वाला मैथ ले लें, क्योंकि देखिए जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें बुक की बहुत ज़रूरत होती है। अधिकतर यूट्यूबर ऐसे होंगे जो भी पढ़ाते होंगे, देखो सबके मैं ऐसे कह नहीं सकती कि बस यहाँ से पढ़ते रहिए बेड़ा पार हो जाएगा, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रैक्टिस तुम अपने आप से मैथ से कर सकते हो, वो प्रैक्टिस इससे नहीं कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ हमको कितना करना आ गया है, कितना करना नहीं आया। तो ये जो शारदा वाला मैथ है ये एक बार ले लें, ठीक है। देखिए कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ें अपने आप भी बटोरनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मास्टर हो वो पूरे तरीके से नहीं करा पाता सब कुछ। तो कुछ चीज़ें तुम्हें भी अपने आप से इकट्ठी करनी पड़ती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये वाली बुक ले लें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो मैंने सवाल करा दिए हैं वो, ठीक है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी कराते रहें। भाई सीधे चलते हैं पॉइंट की ओर। देखिए सवाल नंबर 26 तक मैं कंप्लीट करा चुकी थी। चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। चैप्टर सब सवाल नंबर होगा 27। सवाल नंबर 27 पढ़ेंगे क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 27 में दिया है x अनुपात बाई जेड, कोमा बाई अनुपात जेड एक्स, कोमा जेड अनुपात एक्स वाई, ठीक है। अनुपातों का व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात। देखो अगर खाली मुझसे यहाँ पूछ रहा होता मिश्र अनुपात, ठीक है, मिश्र अनुपात पूछेगा जब भी तुम ऐसी करना, क्या करना है, सबकी गुणा कर देना। अनुपात का मतलब तुम्हें पता क्या होता है, बटे एक्स बटा कितना बाई जेड, गुणा बाई बटे जेड एक्स, गुणा जेड बटे एक्स वाई, यानी कि पहले की हर पहले वाले से गुणा। तो वही तो मैंने किया है। लेकिन उसमें मैं मुझसे अगर खाली पूछता मिश्र अनुपात कितना है तो मैं ये काम कर रही होती, लेकिन उसने मुझसे पूछा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब तुम जानते हो क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा करो, कितना देखो बाई जेड बटे एक्स, गुणा कितना जेड एक्स बटे बाई, गुणा कितना एक्स बाई बटे जेड। सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो इस एक्स से ये एक्स काट दूँ, इस वाई से ये वाई काट दूँ, इस जेड से ये जेड काट दूँ, तो ऊपर क्या रह गया एक्स बाई जेड, ठीक है, एक्स बाई जेड। और बटे का मतलब तुम्हें पता अनुपात होता है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि कितना है मेरे पास एक्स अनुपात वाई, तो इसका मतलब कितना हो गया एक्स बटे वाई। तो मैं इसे ये भी तो कह सकती हूँ कि एक्स अनुपात वाई हो गया, ये बटे वाला अनुपात में तो जाता है। तो बताओ सब कुछ कट गया तो क्या बचा एक, तो यानी कि अनुपात कितना आ गया एक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 28। देखिए सवाल नंबर 28 में क्या दिया गया है, बाई अनुपात एक्स अनुपात जेड बराबर दिया गया है 4 अनुपात 5 अनुपात 6। कहने का मतलब ये है कि देखो पहले नंबर पे क्या है बाई, तो बाई का हिस्सा कितना है 4, एक्स का हिस्सा कितना हुआ 5, जेड का हिस्सा कितना हुआ 6। कुछ नहीं करना, सब जैसे तैसे जैसे भी हैं यहाँ पे उठा के रखने हैं। देखो एक्स से शुरू में, तो एक्स का मान कितना है 5 रख दो, आगे चिन्ह क्या लगाया माइनस, तो माइनस, आगे क्या बाई, बाई का हिस्सा कितना 4, प्लस फिर दिया जेड, जेड का हिस्सा कितना है 6 बटे, नीचे भी देखो वही है एक्स बाई जेड 5 4 जेड, बट चिन्ह चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था पहले प्लस प्लस यूज कर सोल्व करते हैं, तो ये प्लस है और जिसके आगे कुछ चिन्ह होता है वो भी प्लस का होता है। तो 6 5 कितना हो गया 11, और माइनस के कितना है 4 बटे, ऐसे यहाँ जोड़ो 5 4 कितना हो गया 9, 9 में से सॉरी इसका मान रखो ना यहाँ पे, 5 4 कितना हो गया 9, और 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। आंसर कितना आएगा 11 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। और भैया बटे में है या तो ऐसे लिख दो 7 बटे 3, या ऐसे लिख दो 7 अनुपात 3, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहे हो। और भाई कोई सा भी अगर तुम एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए ना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर ले लेना, ठीक है। और उससे तुम निकालना शुरू करना, हाँ हमें कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29 पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है क्या, सवाल नंबर 29 में कह रहा है पी का, तो का मतलब होता है गुणा, पी का कितना 4 बटे 7 भाग, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है क्यू के हो या का हो की हो सब क्या होता है गुणा, का कितना 12 बटे 14, और आपस में कैसा दिया है बराबर, ये भाग आपस में कैसे हो गए बराबर, ठीक है।
देखो बराबर में जो जो कटते हैं काट लो, या नहीं काटना चाहते हैं मत काटो। देखो जैसे यहाँ कट जा रहा है, देखो 4 तिया 12, 3 बार कट गया। 7 दूनी 14, यही तो आया। यानी कि पी के पास तो कुछ बचा नहीं। पी बराबर कितना हो गया 3Q, और बटे में कितना हो गया 2, यही तो हो गया। अच्छा मैंने जब पीछे एक चीज़ पढ़ाई होगी, इनकी क्या हो जाती है, जैसे मान लो मेरे पास होता है P बराबर Q/2, ऐसा होता है ना। तो ये क्या होती है कि कैंची वाली ऐसे गुणा हो जाती है। लेकिन मुझे वैल्यू की ज़रूरत तो यहीं पर बराबर में होनी चाहिए वैल्यू, अचर पद का होनी चाहिए यहाँ। तो जब तुम यहाँ Q लाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा बटे में, ये क्या हो जाएगा P/Q, यही तो हो जाएगा बराबर क्या रह गया 3/2, ऐसे ही रह गया। कहने का मतलब क्या मिलेगा, बटे का मतलब क्या होता है 3:2। कोई दिक्कत यहाँ से किसी को? बस थोड़ा सा चीज़ें यही समझते चलना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 30 में कह रहा है A/B बराबर दिया है 3:5। मुझसे पूछना चाह रहा है A+B और अनुपात B। ठीक है, अब यहाँ देखो A कितना है 3, B कितना है 5, दोनों क्या करवा रहा है जुड़वा रहा है, तो जोड़ दो 5 और 3 8। अनुपात B ऐसी है तो B है कितना 5। बिल्कुल इजी सवाल है, इनमें कुछ करना नहीं है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 31 में x/y दिया है 1:3। मुझसे पूछना चाह रहा है 3y² प्लस कितना है 3x² अनुपात 2y² माइनस 8x²। कुछ नहीं करना, जैसे जैसे वैल्यू दी वैसे वैसे रख दो। देखो यहाँ कितना दिया है बाई का मान कितना 3, लेकिन इसका क्या दिया है स्क्वायर, तो कितना आएगा बाई का स्क्वायर, यानी कि 3 × 9 आ जाएगा। बताओ प्लस 3x², x का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 1। अनुपात ऐसे यहाँ पे आओ 2, बाई कितना है 3, 3 का क्या करना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 है सही। x का मान कितना है 1, 1 का क्या करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ देखो 9×3 = 27 और 3 का ना 3, दोनों क्या हो रहा है जुड़ रहा है। 27 और 3 कितना हो गया 30। अनुपात ऐसे यहाँ जो करो 9×2 = 18, 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10। और देखो अनुपात में संख्या कट जाती है, 0 से कट गया 0, आंसर कितना आ गया 3:1। इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आगे मान ऐसे ही रख देने हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 32 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 32 में दिया है U/V बराबर कितना है B/W। ठीक है, अच्छा तो इसे ऐसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा, देखो U/B बराबर कितना हो जाएगा B/W, ये तो हो जाएगा। अच्छा तो इनकी ऐसे गुणा करा लें, तो ये कितना हो जाएगा, देखो UW बराबर B की B से गुणा कराओगे तो क्या B² मिल गया होगा। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ से B² का मान मिल गया तुम्हें, यानी कि B² का मान कितना है UW, तो वैल्यू ना यहाँ लगा दो। ठीक, अब यहाँ देखो U⁴ तो ऐसी रहने वाली है, B की जगह क्या लगाओगे UW, लेकिन ये घात 4 है, ये घात 2 है, तो 2×2 = 4, यहाँ क्या घात लगेगी 2। ठीक, U⁴ अनुपात U² और W का स्क्वायर। देखो इससे ये 2×2 = 4, 2 बार कट जाएगी, तो आंसर कितना निकलेगा तुम्हारा U² अनुपात W²। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया सवाल में तो कमेंट्स करके बोलना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें दोबारा से समझा सकूँ। ठीक है, वैसे ऐसे इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे इसने मुझसे पूछा था U⁴ अनुपात P⁴ का मान कितना होगा, तो यहाँ से ना V की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब जब B की तुमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली तो हमें क्या करना है B की जगह रख देनी है। तो B की जगह कितना है UW मैंने रख दिया, लेकिन ये 4 है ये 2 है, कितनी बार डिवाइड करता है 2×2 = 4, तो यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ 2 की इस पे भी पावर होगी, 2 की इस पे भी पावर होगी, लगा दी। ये कितनी है U⁴ ये क्या है U⁴2, तो इस U⁴2 से 4 कट गया 2 बार, क्योंकि 2×2 = 4, तो U² अनुपात W²। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 33 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 33 को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझेंगे। देखिए ये इस सवाल में जो ये चीज़ें अब आ रही हैं, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। ये चीज़ें पूरे मैथ में लगने वाली हैं, किस चीज़ को कैसे बनाना है और कब बनाना है। अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 33। देखो सवाल नंबर 33 में दिया है 5A बराबर कितना दिया है 13B बराबर में दिया है 7C। तो मुझसे यहाँ पूछ रहा है A/B/C। देखो
दो तरीके तुम्हारे पास होंगे इस सवाल को बनाने के। लेकिन अब देखो, जब ये ऐसा है 5a बराबर में कुछ भी सब संख्या मान सकते हैं, तो जब ये है 5 है तो कहाँ जा रहा है, इशारा कर रहा बटे की ओर, यानी कि a का मान कितना निकलेगा, देखो 1/5। ठीक है, ऐसे देखो b का मान कितना निकलेगा। अगर मैं सबके ऐसे निकालूं, देखो जैसे a बराबर कितना हो गया 1/5, b बराबर कितना निकलेगा 1/13, और c बराबर कितना निकलेगा 1/7। अब मुझे अनुपात में कन्वर्ट करना है, a अनुपात b अनुपात c। अब तो ये सिंगल सेंस रह गए, तो ये कितना 1/5, अनुपात कितना 1/13, और अनुपात कितना 1/7। सही है। अब इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या होती है, इन सबकी गुणाई होगी, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जैसे 13 ये कितना हो गया, 13 पंजे 65, 65 की गुणा किससे करा दूँ, 7 से। तो देखो कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 छंग 42 और 3 कितना हो गया 45, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 455। देखो 3 से काटो, 3 3 ही का ना 3, कितना बचा 3 पंजे 15, सॉरी 5 से काटना ना, 5 5 नम 45, 5 ही का ना 5, 13 से काटो, 13 तिया 39, कितना बचा 6 बचा, 13 पंजे 65, ऐसे 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 3 बचा और 7 पंजे 35। तो क्या होता है, जब अनुपात निकालते हैं तो नीचे वाले मान को छोड़ देते हैं, इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है इतना सारा कुछ करने के लिए, तो मुझे ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, अगर संख्या कैसे दी है बराबर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसी बात, संख्या कैसे दी है बराबर में, तो क्या करेंगे, पहले वाले मान को ढक लो। a का मान निकालना है ना, a का मान निकालना तो पहले को ढक लो, 13 सत्ते 91, यानी कि a का अनुपात कितना निकलेगा 91। b का निकालना तो b को ढक लो, जो जो दिख रहा है गुणा करा दो, 7 पंजे 35। ठीक है, अब c का निकालना तो c को ढक लो, 13 पंजे 65। मुझे लगता है यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, क्योंकि जो पीछे अभी किया है वो लेंथी तरीका है, वो थोड़ी ना अपनाना है, ये अपनाना है। अब बताओ इसमें कोई कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 34 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 34 में p अनुपात q बराबर दिया गया है 9:7। कुछ नहीं करना, सीधा उठा के वैल्यू रख देनी है। p का मान कितना है 9, q का मान कितना है 7, दोनों के बीच में चिन्ह माइनस, अनुपात p कितना है 9 प्लस q का मान 7, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, 9 और 7 को जोड़ोगे तो कितना 16। लेकिन ये अनुपात नहीं होगा, तब तक अनुपात नहीं माना जाता, तब तक उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, उसे निकाल के एक साइड करो। तो देखो यहाँ से 2 से कट जा रहा है, 2 ही का ना 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि अनुपात आएगा 1:8। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 35 है, सवाल नंबर 35 34 के जैसा है, तो इसे मैं नहीं कराऊंगी, इसे आप लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 36 में क्या दिया है, कह रहा है 3p बराबर कितना 2q, 2q बराबर कितना 3r। तो p q r का अनुपात पूछ रहा है। देखो ये अलग अलग है, पीछे वाला सिस्टम नहीं है। पीछे वाले में क्या था, जैसे दिया था 5a बराबर कितना है 3b बराबर कितना है 2c, तो वो चीज़ अलग हो गई थी। ठीक है, इसके डिजिट पे मत जाना है, डिजिट मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे रख दी गई है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देखो करना क्या है, एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे के पास होती है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, एक दूसरे की चीज़ पसंद आती है। तो p का वैल्यू कितना है 2, q का वैल्यू कितना है 3, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ p अनुपात q बराबर कितना है, देखो p का मान 2, अनुपात q का मान कितना 3। एक दूसरे का मान एक दूसरे के पास होता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखो, ऐसे यहाँ मैं लिख सकती हूँ q अनुपात r, तो q का मान कितना होगा, देखो 3, और r का मान कितना होगा 2, q का मान 3 और r का मान 2। मुझे निकालना है अनुपात p q और r। ठीक है, अब यहाँ देखो q यहाँ पर है भाई, इसे समझ लेना, ये बहुत बन के आता है। ये क्या है, q है, यहाँ एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति के कभी दो मान नहीं हो सकते, देखना है यहाँ पर। तो क्या q के एक ही मान है भैया, तो फिर सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत करने छेड़खानी करने वाली बात नहीं है। p का मान कितना है 2, q का मान कितना हो गया, देखो मैंने इसमें बंद किया तो कितना हो गया 3, और भैया r का भी कितना हो गया 2। तो अनुपात कितने का निकलेगा 2:3:q, सॉरी 2 का। या दूसरा तरीका और है, लेकिन बेटर तरीका यही है। इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग चलेगा। एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ समझेंगे। देखो अभी मैंने लिखवाया
P अनुपात Q, Q अनुपात R। ये कितना हो गया देखो, 2:3। ये कितना हो गया, 3:2। दूसरा तरीका ये है, जब भी कोई चीज़ ऐसे कॉमन हो, एक जैसा अगर यहाँ Q है तो यहाँ भी Q होना चाहिए, तो क्या करा दो, उल्टे उल्टे M से गुणा करा दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6। लेकिन इसके अंदर जो कॉमन है उसे हटा दो, देखो 3 से भाग जा रही, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ठीक है, एक तरीका ये है भैया निकालने का, लेकिन जो तरीका मैंने शुरू में बताया वो बेटर है, उसे ही अपनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 देखेंगे। सवाल नंबर 36 के जैसा है, मैं उसको फिर भी करा देती हूँ, कभी समझ में नहीं आया हो तो। देखो सबसे पहले ना अनुपात निकालने की कोशिश क्या करो, ए और बी में पहले अनुपात निकालो। तो ए अनुपात बी निकाला, मैंने कहा एक दूसरे की चीज़ एक दूसरे के पास होती है, ठीक है। अब जैसे ए का मान कितना होगा, 3। कहने का मतलब ये है, चलो मैंने ये कहना चाहती हूँ, बी का मान कितना है, 2। बी अनुपात कितना बनेगा, 3:2। एक दूसरे का मान एक दूसरे के पास होगा, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ से निकालो बी अनुपात सी, कितना निकलेगा, देखो बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। 2 अनुपात कितना, 3। ठीक है, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। तो देखो बी यहाँ कॉमन है ना, तो यहाँ भी देखो बी कॉमन है, कुछ करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी। ए का मान कितना, फिर 3, जो का त्यों ऐसे उठा के रख देना। बी का मान कितना, 2, और सी का मान कितना, 3। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहाँ कुछ करने की जरूरत पड़ी, अगर ऐसा कुछ आएगा तो वहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। इस सवाल को मतलब बोरिंग नहीं बनाना चाहती कि इसी में मैं अगर ज्वाइन करूँ, या फिर देख लो जैसे मैं कहने लग जाती हाँ, ए अनुपात बी मेरा कितना दिया होता, 3:4 दिया होता, और बी अनुपात सी मेरा कितना दिया होता, 2:3 दिया होता। ठीक है, अब यहाँ समझना जरा सी एक बात, बी यहाँ कॉमन है, हाँ जी भाई है। क्या बी यहाँ कॉमन है, नहीं है। सारा खेल यहीं खराब हो गया, बस यहीं समझना है, और यहीं से ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, संख्या दी होती है। अभी मैं बताओ, जब ये एक व्यक्ति यहाँ दोनों जगह एक है, तो एक व्यक्ति यहाँ कैसे अलग हो सकता है। कुछ नहीं करना, दोनों को सेम बनाना है। कि ये कहाँ जाके सेम बनेगा, अगर मैं इस 2 की गुणा किससे करा दूँ, 2 से, तो क्या ये 4 बन जाना है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में किसी से गुणा कराई तो नहीं कराई भाई, ठीक है। तो ऊपर वाला ए का मान तो ऐसे ही आने वाला, तो ए का मान कितना आ गया, 3। अब देखो ये 4 है, बी का मान यहाँ भी गुणा करोगे, 2 दूनी 4, बी का मान भी कितना आ गया, 4। बट जो सी का मान है, गुणा किससे कराई, 2 से, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस 2 की गुणा यहाँ कराई, इस 2 की गुणा यहाँ भी कराई, तो 3 दूनी 6। बस इतना इम्प्रूवमेंट इसमें होगा, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 38 पढ़ेंगे। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:3। तो ए का मान कितना है, 2, बी का मान कितना, 3। लगा दो यहाँ 5। ये गुणा में, जब कोई चीज इनके बीच में चिन्ह ना हो तो वह गुणा होती है। तो 5 गुणा कितना हो गया, 2, प्लस 3 गुणा कितना हो गया, 3। कुछ नहीं करा, यहाँ से उठा के वैल्यू लगाइए। 6 गुणा ए का मान कितना है, 2, प्लस सॉरी माइनस 2 गुणा बी का मान कितना है, 3। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 19, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6। क्या इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं, तो यही मेरा क्या बन गया, अनुपात। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 38 और सवाल नंबर 39 और सवाल नंबर 40, सॉरी 38 तो मैं करा चुकी हूँ, सवाल नंबर 39 और 40, ये दोनों सवाल अब आप लोगों को करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, वैल्यू लगानी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 41 देखेंगे। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है इतना, तो अब यहाँ पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ लगाओ, देखो सीधा ए का मान कितना है, 2। अब बार बार गुणा थोड़ी करा के लिखाओगे, अब सीधा डायरेक्ट गुणा कराएंगे। ए का मान कितना, 2, तो 3 दूनी 6, प्लस 4, बी का मान कितना, 3, तो 4 तिया 12 बटे, अब देखो ए का मान कितना, 2, तो 4 दूनी 8, प्लस 5, बी का मान ये 5 है, बी का मान कितना, 3, तो 5 तिया 15। ठीक है, जोड़ लो, 12 और 6 कितना होता, 18। ठीक है, 15 और 8 कितना होता, 23। क्या इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा भाई, और कॉमन नहीं जा रहा तो यही क्या बन जाएगा, मेरा अनुपात। तो आंसर कितना आ जाएगा, या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर 18:23 आंसर। ठीक है, देखो ये मुझे पता यकीन है आप लोग कर लेते हैं। अब इसको ये मैंने इसलिए रख दिया ताकि क्या है, अब तुम डायरेक्ट कर सको, नहीं तो फिर एक लाइन बढ़ाते कि 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3, तो वैसे नहीं करना, ठीक है। अब थोड़े से क्या है, बड़े हो जाओ। नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
देखिए सवाल नंबर 42, 43 और 44, ये तीनों सवाल आप ही लोगों को करने हैं, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक होगी। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सपोर्ट करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहें। नेक्स्ट क्लास कल